जागने पर पता चला कि मैं अचानक औरत बन गई हूँ। तुम पिछले जन्म में तो पक्के मर्द थे। अभी तुम संभल भी नहीं पाए थे कि बाहर से सम्मान भरी आवाज आई, पोप महोदय हुआ क्या है, पोप महोदय। यादें बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। तुम इस दुनिया में बीबी डोंग बनकर आए हो। डेथ जुहुआंग और डेवोरिंग सोल जुहुआंग की दोहरी जुड़वा आत्मा, 5 आत्माएं, जन्म से ही पूर्ण आत्मा शक्ति। एक के नीचे 10,000 के ऊपर। लेकिन अभी तुम्हें इन सब की परवाह नहीं थी। तुम्हारे दिमाग में एक याद साफ साफ चल रही थी। तुम्हारे गुरु कियान शुन जी ने गुप्त कक्ष में तुम्हारे साथ वो काम किया था। बहुत देर बाद तुमने इस व्यवस्था को स्वीकार किया। स्पिरिट हॉल के सत्ता के मालिक, डॉलुओ महाद्वीप के खलनायकों में से एक, राक्षसी देवता के उत्तराधिकारी बीबी डोंग। चूंकि इस दुनिया के खलनायक बन गए हो तो खलनायक वाला ही काम करते हैं। कियान रेनक्सुए के साथ तुम्हारे भविष्य के अंत को याद करके, चूंकि पहले से पता चल गया है, तो खतरे को बढ़ने नहीं दे सकते। तुम्हारा और तांग परिवार के पिता पुत्र का सीधा बैर नहीं है, लेकिन तांग सान की होने वाली पत्नी से खून का बदला है। शियाओ वू की माँ तुम्हारे पिछले शरीर के हाथों मरी थी। तुमने अपनी दूसरी आत्मा की साथ आत्मा चक्र छोड़े। सबसे आखिरी खून जैसा लाल आत्मा चक्र चुपचाप सामने तैर रहा था। अब तुम्हारे पास तांग सान को नाराज न करने की गुंजाइश नहीं बची। एक तो तुम वैसे भी स्पिरिट हॉल के खेमे में हो। दूसरे, भले ही माँ के कत्ल का इल्जाम तुम पर न लगे, उसकी पत्नी की माँ के कत्ल का बदला आखिरकार स्पिरिट हॉल पर ही आएगा। तांग सान की नजर में स्पिरिट हॉल के लोग सब दुश्मन हैं, खासकर तुम जो पोप हो। पिछले शरीर की यादों के आधार पर तुमने समय रेखा का अंदाजा लगाया। अभी कहानी की शुरुआत का दौर चल रहा है। तांग सान 11 साल का होने वाला है, अभी श्लेक अकादमी में शामिल नहीं हुआ है। इस समय तांग सान नॉटिंघम अकादमी में है। तांग हाओ कब का सेंट सोल गांव छोड़ चुका है, उसका ठिकाना रहस्य है। तुम नहीं जानते वो कहाँ है, लेकिन पक्का है कि एक बार तांग सान को खतरा हुआ और कोई मदद नहीं मिली तो वो जरूर सामने आएगा। मौका बिल्कुल सही है। तांग सान अभी बढ़ रहा है, बात जैसा मुश्किल नहीं है। स्पिरिट हॉल की थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करके ही तांग हाओ पिता पुत्र को राख कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम अभी अकेले फैसले लेने वाले पोप नहीं हो। तुम सिर्फ कियान दाओलियू द्वारा सत्ता में बिठाए गए कठपुतली हो। स्पिरिट हॉल 3 हिस्सों में बंटा है, पोप हॉल, एल्डर हॉल, डॉलुओ हॉल। पोप हॉल तुम नियंत्रित करते हो। एल्डर हॉल और डॉलुओ हॉल कियान दाओलियू के हाथ में हैं। पोप हॉल पूरे महाद्वीप के स्पिरिट हॉल के कामकाज देखता है। सैद्धांतिक रूप से टाइटल डॉलुओ से नीचे के सभी आत्मा गुरुओं को बुला सकता है। डॉलुओ हॉल सिर्फ आस्था का प्रतीक, पवित्र स्थान है। असल में वहाँ सामान्य टाइटल डॉलुओ को दफनाकर एल्डर बनाया जाता है। आत्मा शक्ति 96वें स्तर से ऊपर होने पर उसे सपोर्ट बनाया जाता है। हॉल के अंदर 7 सपोर्ट और 12 एल्डर हैं, सब कियान दाओलियू के अधीन। सबसे जरूरी बात ये कि एल्डर हॉल के पास पोप को चुनने और हटाने का अधिकार है। तुम्हारा ये पोप का पद कियान दाओलियू दे सकता है तो ले भी सकता है। जब तुम सत्ता में आए थे तब न टाइटल डॉलुओ थे, न पोप हॉल और शाखाओं के निचले लोग। लगभग सब कियान परिवार के वफादार थे। अब हालात पहले से बेहतर हैं। पिछले शरीर ने खूनी सफाई करके लोगों को बदला। पोप हॉल अब तुम्हारे नियंत्रण में है। यहाँ तक कि एल्डर हॉल से मदद के लिए भेजे गए जू और गुई 2 डॉलुओं को भी तुमने अपने पक्ष में कर लिया। अगर तांग हाओ पिता पुत्र पर हाथ डालना है तो कियान दाओलियू की मंजूरी चाहिए ताकि ज्यादा टाइटल डॉलुओ एल्डरों को बुलाया जा सके। अकेले तुम और जुगुई 2 के भरोसे जीत संभव है। अगर तुम अभी राक्षसी देवता की शक्ति और आत्मा शक्ति के मिलन को रोककर पूरी शक्ति वापस ले लो तो तुम्हें यकीन है कि तांग हाओ को हरा दोगे। लेकिन ऐसा करने से देवता शक्ति के मिलन की प्रगति धीमी हो जाएगी। सबसे जरूरी है इसे पक्का करना। तुम्हें सबसे डर है कि तांग हाओ जान पर खेलकर रोक दे और तांग सान को भगा दे। तुम उसके बढ़ने की क्षमता पर शक नहीं करते। अगर वो 20-30 साल छिप जाए तो बाद में सी गॉड या यहाँ तक कि शूरा गॉड भी बन सकता है। इसलिए या तो हाथ मत लगाओ या लगाओ तो जड़ से खत्म करो। तांग हाओ पिता पुत्र को मरा हुआ देखने वाले सिर्फ तुम नहीं हो, कियान दाओलियू भी है। अगर उसे तांग सान के खतरे का एहसास हो गया तो तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं, सपोर्ट हॉल के लोग ही काम कर देंगे। सोचकर तुमने फैसला किया कि इस दुश्मन से मिलते हैं। पिछले शरीर की कला और आदतों से तुमने पोप का वस्त्र पहना,
पोप की सत्ता का प्रतीक डंडा हाथ में लिया और आईने के सामने खुद को देखा। आत्मा चलाने पर तुम्हारा रूप डॉलवो महाद्वीप की चोटी था। आईने में दिखने वाला 40-50 साल की औरत नहीं लग रहा था, साफ 20 साल की लड़की लग रही थी। सोने की कढ़ाई वाला आलीशान काला वस्त्र, सिर पर 9 घुमाव वाला बैंगनी सोने का मुकुट, हाथ में 2 मीटर लंबा रत्नों से जड़ा डंडा, सफेद त्वचा, लगभग परफेक्ट चेहरा, तेज आभा, आसपास से बहने वाली अनदेखी उच्चता और पवित्रता लोगों को मजबूरन झुकने पर मजबूर कर दे। उच्च, सुरुचिपूर्ण, शांत। समय ने तुम पर एक निशान नहीं छोड़ा। तुमने नजर हटाई और लंबी सांस ली। महाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत है, सत्ता है। अफसोस की एक औरत हो, या कहो कि अफसोस कि तुम उसी में आए हो। अब हालात ऐसे हैं, इस शरीर को निहारने का मन नहीं है और जरूरी काम है। डंडा पकड़कर कमरे से बाहर निकले। पोप महोदय को प्रणाम। 2 द्वारपालों ने शरीर झुकाया। तुमने पिछले शरीर की आदत से हल्के से हाथ हिलाया और काम वाले इलाके की तरफ चले। पोप का रुतबा सच में बड़ा था। रास्ते में मिले सभी लोग सम्मान से झुके और अभिवादन किया। जुगुई 2 टाइटल डॉलवो भी अपवाद नहीं थे। पिछले शरीर की आत्मा और यादों को मिलाकर तुम जल्दी ही माहौल में ढल गए। गुई मेई एल्डर, तुम सबसे तेज हो। मेरे लिए एक बात पता करो। पोप महोदय आदेश दें। बारक साम्राज्य में ब्लू सिल्वर ग्रास, जन्म से पूर्ण आत्मा शक्ति। उसने टाइटल डॉलवो की समझ से सोचा, ब्लू सिल्वर ग्रास जैसी बेकार आत्मा में आत्मा शक्ति जागना ही दुर्लभ है, ऊपर से जन्म से पूर्ण। लेकिन जल्दी ही उसे याद आया, कुछ साल पहले ऐसी ही एक अजीब प्रतिभा की रिपोर्ट पोप के पास आई थी। तब पूरे स्पिरिट हॉल ने हैरानी जताई थी। सिर्फ उस समय पिछले शरीर ने समझा कि ब्लू सिल्वर ग्रास में कोई भविष्य नहीं, इसलिए उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं की। याद गहरी थी, बाद में भूल भी गया। तुम्हें तांग सान के बारे में जानने के लिए जांच की जरूरत नहीं। बस सपोर्ट हॉल के हाथों इस पिता पुत्र को मरवाना है तो ठोस सबूत चाहिए। कियान दाओलियू और सपोर्ट हॉल के लोग वैसे भी तुमसे खुश नहीं हैं। तुम चुपके से रोड़ा अटका दो तो ठीक, तुम्हारे लिए खुद काम करेंगे इसकी उम्मीद मत करो। सिर्फ कियान दाओलियू को तांग सान का खतरा समझ आएगा, तभी वो पूरी ताकत से हाथ डालेगा। आदेश मिलते ही गुई मेई ने देर नहीं की। पूरी रफ्तार से नॉटिंघम शहर गया। स्पिरिट हॉल की शाखा से डेटा निकाला। तांग सान नॉटिंघम अकादमी में पढ़ता है। आत्मा ब्लू सिल्वर ग्रास, जन्म से पूर्ण आत्मा शक्ति। डेटा में कुछ खास नहीं था। फिर उसने सुयुनताओ से पता किया कि तांग सान सेंट सोल गांव का है, तो सीधा गांव जाकर घर परिवार की जांच की। आत्मा गुरु महोदय तांग सान, वो गांव का लोहार है। गुई मेई का दिल धड़क गया। कोई अजीब बात है? बस एक पुराने जानने वाले की याद आ गई। गुई मेई ने दिल का झटका दबाया, आवाज सपाट रखी। क्या तुम तांग हाओ के बारे में बता सकते हो? बूढ़े जैक ने ज्यादा नहीं सोचा और पिता पुत्र की पृष्ठभूमि बताने लगा। वो 5 साल पहले सेंट सोल गांव आए थे। बातों बातों में तांग हाओ के निकम्मेपन और तांग सान की तारीफ थी। गुई मेई का अब सुनने का मन नहीं था। मन ही मन हिसाब लगाया। 5 साल, समय बिल्कुल मेल खाता है। उस साल तांग हाओ के साथ सच में एक बच्चा था। उम्र के हिसाब से 5 साल पहले ही आत्मा जागी होगी। साथ में ब्लू सिल्वर ग्रास। सारे सुराग जोड़कर उसने तुरंत अनुमान लगाया कि ये वही तांग हाओ है जिसे स्पिरिट हॉल सालों से ढूंढ रहा है। तांग हाओ अभी गांव में है। छोटा सान के जाने के बाद वो शराबी भी चला गया। आत्मा गुरु महोदय उसे ढूंढ रहे हैं। जब वो वापस आए तो क्या मैं बता दूं? जरूरत नहीं। गुई मेई ने कुछ सोने के सिक्के निकाले और दे दिए। मैं आया था, ये बात गुप्त रखना। जरूर जरूर, बूढ़े जैक ने खुशी खुशी ले लिया। जानकारी लेकर गुई मेई ने ज्यादा देर नहीं की और तुरंत स्पिरिट सिटी वापस लौट गया। गुई मेई तेज हमले वाला टाइटल डॉलवो है, लेकिन डॉलवो महाद्वीप का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आने जाने में भी कई दिन लग गए। इन कई दिनों में तुम्हें सबसे गहरी अनुभूति यही हुई कि सत्ता जितनी बड़ी, काम उतने ज्यादा। पोप होने के नाते रोज जमा होने वाले सरकारी काम खत्म ही नहीं होते। पिछला कियान शुनजी ऐसा नहीं था। उसके पास खेती के लिए बहुत समय था, क्योंकि वो कियान परिवार का खून था। स्पिरिट हॉल में परिवार की जड़ें गहरी थीं, वो बेफिक्र होकर अधिकार छोड़ सकता था। तुम बाहर के हो, सत्ता संभालने के बाद अधिकार आसानी से नहीं छोड़ सकते।
कियान दाओलियू ने भी तुम्हें कठपुतली बनाकर सत्ता शांति से कियान रेनक्सुए को सौंपने की सोची थी। पिछला शरीर कठपुतली बनने को तैयार नहीं था। उसने हर कोशिश करके पोप हॉल पर नियंत्रण किया, कुछ एल्डरों का समर्थन जुटाया और धीरे धीरे सपोर्ट हॉल के बराबर खड़ा हो गया। तुम भी कठपुतली पोप बनना नहीं चाहते। पिछले शरीर की मेहनत बर्बाद नहीं होने दोगे। जरूरी मामलों में खुद देखना पड़ेगा। इसी वजह से रोज काम का ढेर लगा रहता है। कई बार मन किया कि सब छोड़ दूं। दूसरे 996 करते हैं, तुम तो 007 कर रहे हो। शुक्र है कि टाइटल डॉलुओ की मानसिक शक्ति विशाल है, वरना काम के बोझ से मर जाते। पोप महोदय, गुई मेई एल्डर वापस आ गए हैं। हम्मा तुमने सिर दबाया। उन्हें अंदर भेजो। थोड़ी देर में गुई मेई दुकान में आया। महोदय, आपने जो जांच को कहा था वो हो गई, कहते हुए उसने तैयार की हुई रिपोर्ट दी। तुम नतीजा पहले से जानते थे, बस सरसरी नजर डाली। पास खड़े जू मेई अचानक बोले, महोदय, अधीनस्थ को शक है कि ये ब्लू सिल्वर ग्रास वाला लड़का तांग हाओ का बेटा है। तुमने उसकी तरफ देखा? शक मत करो, वही तांग हाओ का बेटा है। रिपोर्ट जू युएगुआन को थमा दी। क्या? तांग हाओ का बेटा? जू डॉलुओ ने जल्दी से रिपोर्ट पलटी। तांग सान सेंट सोल गांव, लोहार तांग हाओ का बेटा। 5 साल पहले सु युनताओ द्वारा जागृत आत्मा, ब्लू सिल्वर ग्रास, जन्म से पूर्ण आत्मा शक्ति। सारे सबूत उस लक्ष्य की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे स्पिरिट हॉल सालों से ढूंढ रहा था। फिर भी जू डॉलुओ को शंका हुई, अगर सच में तांग हाओ का बेटा है तो उसे हाओतियान संप्रदाय की आत्मा विरासत में मिलनी चाहिए थी। ब्लू सिल्वर ग्रास क्यों है? आत्मा के 10 मूल प्रतिस्पर्धा सिद्धांत में साफ लिखा है कि आत्मा माता पिता दोनों में से ताकतवर वाले की विरासत में मिलती है। तांग हाओ का हाओतियान हथौड़ा टॉप क्लास आत्मा है। बेटे को ब्लू सिल्वर ग्रास मिलने का कोई कारण नहीं। 3 संभावनाएं हैं। 1, ब्लू सिल्वर ग्रास की गुणवत्ता हाओतियान हथौड़े से ऊपर है, इसलिए हथौड़े की अभिव्यक्ति को दबा दिया। 2, ब्लू सिल्वर ग्रास और हाओतियान हथौड़े की गुणवत्ता बराबर है, जैसे ये युए और हुलियन की तरह बेतरतीब ढंग से एक पक्ष की आत्मा मिली। 3, आत्मा की गुणवत्ता बराबर है, इस बच्चे को माता पिता दोनों की दोहरी आत्मा मिली है, बस हाओतियान हथौड़ा छिपाया है। तुमने शांति से अपना अनुमान बताया। जुगुई 2 डॉलुओं के दिल कांप गए। ये नामुमकिन है। ब्लू सिल्वर ग्रास की गुणवत्ता हाओतियान हथौड़े से कैसे ऊपर हो सकती है? जू, तुम भूल गए। अगर वो सच में तांग हाओ का बेटा है तो उसकी माँ कौन है? 10 लाख साल की ब्लू सिल्वर सम्राज्ञी, जू युएगुआन को अचानक समझ आया। दिल में तूफान उठ गया। हाओतियान हथौड़ा खुद टॉप क्लास आत्मा है। अगर वो सच में दोहरी टॉप क्लास आत्मा है तो महोदय, हमें क्या? गुई मेई ने हाथ उठाकर बात काटी। तुम्हारी आंखों में ठंडक झलकी। मारना चाहिए, तुमने आगे जोड़ा, लेकिन मैं ये काम सपोर्ट हॉल के एल्डरों से करवाना चाहता हूँ। तांग हाओ पिता पुत्र का पता चल गया है, जड़ से खत्म करना है। अकेले पोप हॉल हम तीनों से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पास 97वें स्तर की आत्मा शक्ति है, साथ में राक्षसी देवता की शक्ति। तुम्हें तांग हाओ से डर नहीं, लेकिन अभी तुम्हारी आत्मा शक्ति राक्षसी देवता की शक्ति से मिल रही है। अगर मिलन की प्रगति धीमी नहीं करनी तो तुम 95वें स्तर से ज्यादा शक्ति नहीं चला सकते। 95वें स्तर की शक्ति से तांग हाओ से भिड़ोगे तो जीत भी गए तो हो सकता है तांग हाओ जान देकर तीनों को रोक दे और तांग सान को भगा दे। चूंकि कियान दाओलियू से बनती नहीं तो ये कठिन काम सपोर्ट हॉल को ही सौंप दो। कियान दाओलियू कितनी भी कीमत चुकाए, तांग हाओ को हटाने से सपोर्ट हॉल की ताकत कम होगी, साथ में बड़ा खतरा भी मिटेगा। एक तीर से 2 शिकार। मेरे साथ सपोर्ट हॉल चलो। एल्डर हॉल स्पिरिट हॉल की सबसे ऊंची सत्ता है। स्पिरिट हॉल में शामिल हर टाइटल डॉलुओ हॉल में आ सकता है। पोप हॉल से दर्जा ऊपर है। विशाल महल पोप हॉल से भी ऊंचा है। हजारों सीढ़ियां सीधे हॉल के दरवाजे तक जाती हैं। तुम्हारे और जोगुई 2 के लिए सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल नहीं, लेकिन जैसे जैसे एल्डर हॉल के करीब जाते दिल में नफरत का भाव बढ़ता गया। ये नफरत कहां से आई? हॉल के सामने विशाल एंजल मूर्ति को देखकर तुम्हें तुरंत समझ आया। तुम राक्षसी देवता के उत्तराधिकारी हो और पिछले शरीर की हर चीज को आत्मसात कर चुके हो। सत्ता संभालने के बाद पिछले शरीर ने पोप हॉल की सभी एंजल मूर्तियां तोड़ दी। खुद कभी कियान दाओलियू के अधीन एल्डर हॉल और डॉलुओ हॉल में कदम नहीं रखा। तुम पिछले शरीर नहीं हो,
ये नफरत पिछले शरीर और राक्षसी देवता की शक्ति के असर से है, लेकिन इतनी गहरी नफरत नहीं। इस बार के मकसद को सोचकर तुमने दिल की नापसंदगी दबाई और हॉल के अंदर कदम रखा। अगर कहा जाए कि डोलुओ महाद्वीप पर सबसे दूरदर्शी कौन है तो वो कियान दाओलियो है।